बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आखिरकार 70 साल के बाद पाकिस्तान अपनी पहली कौमी सलामती पॉलिसी बनाने में कामयाब हुआ। ये इतनी मैच्योर पॉलिसी है, इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि आप यहाँ से अंदाजा कर सकते हैं कि इस वक्त डिसाइड ये हुआ है कि पाकिस्तान सबसे पहले अपने दिफा को मजबूत करेगा और इसके लिए अब पाकिस्तान खलाई टेक्नोलॉजी यानी स्पेस टेक्नोलॉजी सबसे पहले हासिल करेगा और ये कौमी सलामती के लिए लाजमी करार दी गई है। इससे पहले आप देख लीजिए कि तमाम की तमाम चीज़ें और जंग लड़ने के अंदाज डिफरेंट थे। अब आपने दिफाई पैदावार, कम्युनिकेशन नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ये तमाम की तमाम पाकिस्तान ने अपनी कौमी सलामती में ऐड कर ली है। अब इसका मतलब क्या है, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। यानी अब आप सोच लें कि वो जंग का जो पुराना तरीका था वो टोटली बदल चुका है। अब हम फॉलो करने जा रहे हैं चाइनीज मॉडल। ये चाइनीज मॉडल क्या है जो स्पेस में हमें लेकर जा रहा है? असल में पाकिस्तान की फौज ने और हुकूमत ने फैसला ये किया है कि अब हमें लेनी है एडवांस टेक्नोलॉजी। इसके लिए हमें जो चीजें चाहिए, जिस पर अब हम काम करने जा रहे हैं, वो है हमें एंटी सैटेलाइट मिसाइल। ये वो टेक्नोलॉजी है कि अगर पाकिस्तान के पास आ जाए, और इंशाल्लाह आ जाएगी, तो हम जब भारत के साथ क्या अमेरिका के साथ भी अगर हमारा मुकाबला हो तो हम उनको जाकर उनके लैंड के ऊपर उनको मारने की जरूरत नहीं है। हम उनका सैटेलाइट तबाह कर देंगे। उसके बाद ना तो उनका इंटरनेट चलेगा, ना उनका कम्युनिकेशन नेटवर्क चलेगा, ना जहाज उड़ पाएंगे। और क्लियरली पाकिस्तान इसमें तरक्की करेगा। चाइना के पास ये है, रशिया के पास भी ये है, अमेरिका इस पर काम कर रहा है। और ये इतनी मैच्योर पॉलिसी है कि देखिए दुनिया में लड़ने और दिफा करने के जो अंदाज थे वो बदल चुके हैं। अब रियासत ने फैसला किया है कि हमें नई टेक्नोलॉजी लेनी है। अब दिफाई टेक्नोलॉजी में क्या है, आपको रोबोट टेक्नोलॉजी चाहिए। अब आपकी स्क्रीन पर दोबारा देखिए, हकीकत टीवी आपको दिखा रहा है, ये इलेक्ट्रिक यॉक है। अब ये चाइना ने लॉन्च कर दिया है। अब ये माउंटेन्स में जाकर भारतीय फौजियों से लड़ेगा। अब यहाँ पर आप अंदाजा कर ले कि एक यॉक 100 भारतीय फौजियों को मार सकता है। यानी आपको अब वो दौर गए कि आप किसी मुल्क में दाखिल होते हैं, फौजियों उतारते हैं। आप अपने मुल्क में रहते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन के जरिए किसी भी मुल्क की बिजली बंद कर सकते हैं। पाकिस्तान उनकी बिजली बंद कर सकता है। पाकिस्तान उनको पूरी तरह नेस्तो नाबूद कर सकता है। यानी अगर हम बिजली बंद कर दें किसी भी मुल्क की, भारत की कर दें, इसराइल की कर दें, जो हमारे दुश्मन है, तो हम उनको हरा सकते हैं। और साइबर सिक्योरिटी, यानी इसमें हम हैकिंग के मैदान में हमें आगे जाना पड़ेगा। देखिए अब वो दौर खत्म हो गए हैं कि आप किसी मुल्क से कोई पैसा को चोरी करें या कोई मुल्क आपका पैसा चोरी करे। अब उनके सिस्टम में घुस जाए, उनके अंदर मैलवेयर, यानी आप जिस तरह देखिए आम रूटीन में स्लीपर सेल्स होते हैं, आप इसी तरह उनके सिस्टम में घुस जाएं। स्लीपर सेल्स का काम ये होता है कि जब ऑर्डर मिलता है, जो एक वक्त आकर वो जंग शुरू कर देते हैं, वो हर वक्त कंट्रीज में मौजूद होते हैं। इसी तरह आप उनके सिस्टम में घुस जाते हैं। जब जंग होगी तो आप उनका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पूरा तबाह कर देंगे, वहां पर ब्लैकआउट हो जाएगा। उसके अलावा पाकिस्तान को रोबोट टेक्नोलॉजी अब लेकर आनी है, यानी फौज के साथ साथ अब रोबोट भी जंग लड़ेंगे। उसके अलावा ड्रोन्स आपको चाहिए जो कि एडवांस लेवल के हों, जो अपने ही मुल्क से रहते हुए दूसरे का पूरा इलाका स्कैन कर लें और वहां पर आप उनके इलाकों में चाहे ड्रोन यहां से मारे, चाहे आप लेजर के थ्रू मारे या दूसरी टेक्नोलॉजी के थ्रू मारे। और इवन के आप देखिए जो हवाना सिंड्रोम था, वो क्या चीज थी कि आप रेडियो वेव्स भेजते थे और किसी को भी बीमारी लग सकती। अब ये चीज होनी है। उसके अलावा अब आप किसी भी मुल्क में कोई भी जंग जब करेंगे तो वो पुरानी जंग खत्म हो गई। आप बीमारियां भेज सकते हैं, और कोई आपको बीमारी भेजे तो आपने दिफा कैसे करना है। अब इस सूरत हाल में जो जंग की पॉलिसीज है वो सारी बदल चुकी हैं। आपको सैटेलाइट टेक्नोलॉजी चाहिए। आप अपने मुल्क में बैठे दुश्मन मुल्क की बिजली बंद कर दें, बीमारियां भेज दें वहां पर। आप पर बीमारियों का हमला हो तो आप कैसे रोके? वबा भेज सकते हैं, पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम उनका जैम कर सकते हैं। आपने साइबर सिक्योरिटी के हवाले से सबसे पहले देखते हैं डाटा सिक्योरिटी। अब मिसाल के तौर पर व्हाट्सएप के आने के बाद जितनी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो रही है पूरी दुनिया की, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अब मिसाल के तौर पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अगर किसी भी मुल्क के अंदर कोई भी चीज भेजते हैं, यानी अपने किसी वजीर को भेजते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में बैठा है कहीं, अब उसको कोई पेपर भेजते हैं,
तो समझ लीजिए आपकी सलामती पॉलिसी वहीं पर कंप्रोमाइज हो गई। किस तरह? क्योंकि पहले आपको कोई भी चीज भेजनी होती थी या कोई गुफ्तगू करते थे तो वो आपके दरमियान थी। जब आपने व्हाट्सएप पर भेज दी तो इसका ये मतलब है कि आपने पूरी दुनिया के अंदर व्हाट्सएप कंट्रोल करने वाले जो एजेंसीज हैं उनको भेजी और वो मुतलका डिपार्टमेंट, मुतलका ममालिक एजेंसियों को भेज सकते हैं। यानी अब हमें चाइना की तरह अपना व्हाट्सएप कोई वर्जन लाना होगा, जिस तरह वी चैट चाइना का है, जिस तरह गूगल की जगह बेडू है या बेडू उनका सैटेलाइट है। देखिए अमेरिका से लड़ाई हुई थी, अब हम चाइना की सैटेलाइट पर आ गए हैं। हम चाइना को अपना दोस्त समझते हैं, लेकिन अब हमें खुद मुख्तार भी होना पड़ेगा। अपना सैटेलाइट लेकर आए, अपना सब कुछ लेकर आए, अपना नेविगेशन सिस्टम लेकर आए। उसके अलावा अब आपको जमीन पर नहीं, आपको अगर पावर बनना है दुनिया की, आपको उजारादारी कायम करनी है तो आपको खला में जाना पड़ेगा। और याद रखिएगा जिसकी वहां पर उजारादारी होगी वही राज करेगा। आपको क्या लगता है कि चाइना और अमेरिका ये जो हमें बताते हैं कि वो मार्स पर जा रहे हैं, मून पर घर बनाना चाह रहे हैं, या वो जेम्स वेब भेज रहे हैं और पूरी दुनिया की खला से जाकर तहकीक करने जा रहे हैं, क्या ये खला में से तहकीक करने के लिए जा रहे हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अपना दिफा करने जा रहे हैं। दिखा वो हमें ये रहे होते हैं कि हम खला में तहकीक करने के लिए जा रहे हैं। अब पहली मर्तबा सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट ने तस्लीम किया है कि अगर कोई मून पर घर बना रहा है, वहां पर मिनरल्स लेकर आ रहा है और वहां पर जाकर कीमती चीजें लेकर आ रहा है जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी के लिए यूज होगी। आपको भी चीजें चाहिए। अब आप मर्सिडीज का मुकाबला मेहरान के साथ तो नहीं कर सकते। यानी आप ये समझे कि आपको अगर रेस में जाना है तो आपको रेसिंग कार लेना होगी। ऐसा तो नहीं है कि आप मेहरान को लेकर जाएं और आप जाकर मुकाबला करें। देखिए अमेरिका और चाइना आप समझ लें गांव के चौधरी जैसे होते हैं। चौधरी घर में क्या प्लानिंग कर रहे होते हैं, गांव के जो आम बेचारे गरीब होते हैं, झोंपड़ी वाले, उनको नहीं पता होता। अमेरिका और चाइना का भी यही हाल है। ये जो काम कर रहे हैं ये दुनिया को नहीं बताते, और वहां पर जाकर आप देख लें कि क्या खाली मौसम की तहकीक के लिए जा रहे हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। इवन के इंडिया अरबों डॉलर खर्च कर रहा है, क्या मौसम उसने जाना है, वेदर प्रिडिक्शन लेनी है? के लिए तो आप आज के दौर में $400 का एक अच्छा वेदर स्टेशन लगा ले, तो आप अपने घर की छत के ऊपर लगा ले, आपको पता चल जाएगा मौसम किस तरह का। आप खुद प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगली सूरत हाल क्या होने वाली। मुशर्रफ ने स्पेस पर काम शुरू किया और आप देख लीजिए कि हमें चाइना का ताउन चाहिए होगा इस पॉलिसी के लिए, और इस सूरत हाल में आपको आगे बढ़ना है। अब हमें रोबोटिक जंग लड़नी है, और हम भारत के साथ जो जंग लड़ेंगे या किसी के साथ भी, अब आपको अपनी फौज भेजने की जरूरत नहीं। आपने बाढ़ लगानी है, आप सिस्टम के जरिए भी लगा सकते हैं बाढ़। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फौज कंप्लीट करने जा रही है। अफगान तालिबान को क्लियरली ये बात पता है कि पाकिस्तान ने बाढ़ कंप्लीट करनी है, चाहे उसके लिए उनको आखिरी हद तक जाना पड़े, और ये हमारी जरूरत है। और ये तालिबान को भी अच्छी तरह पता है कि ये अमन की बाढ़ है, लेकिन उनके लोग जाहिर सी बात है उकसा रहे हैं कि बाढ़ ना लगने दी जाए। अब हमने वो तमाम काम कर रहे हैं, और ये कमाल पॉलिसी है। देखिए आपको अगर मंजिल का पता हो, अपनी आपके पास वसाइल ना हो, आप लड़खड़ाते, गिराते, टूटते फूटते, आप गलत रास्तों से भी जाते हुए, जब आपने मंजिल पर जाना होता है अल्लाह आपको पहुंचा ही देता है। आपको मंजिल का पता हो कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है, आप गिरते पड़ते पहुंच ही जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने अपनी मंजिल का तयन कर लिया है कि अब हमें ये करना है। अब देखिएगा अल्लाह आपके लिए रास्ते कैसे पैदा करता है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।